बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या थी कि डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि हम लोग इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे, और इंटेंसिटी किस पे डिपेंडेंट है? एम्पलीट्यूड पे, और एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंडेंट है? cos फाई, और cos फाई किस पे डिपेंडेंट है? डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स नहीं पता होगा तो फाई नहीं पता लगेगा, फाई नहीं पता होगा तो cos फाई नहीं निकाल पाएंगे, ना तो ई नेट पता लग पाएगा, ना ही हम इंटेंसिटी के बारे में आइडिया दे पाएंगे। तो हम उनके बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे कि S1 S2 के बीच में इतना पाथ लेंथ डिफरेंस है, ऑब्जर्वर कहां से चला, ये सब चीजें हमें समझ में आ गई। अब सुनो कि मान लो S1 ऑब्जर्वर आपके S1 सोर्स यहाँ पर है, S2 सोर्स यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच का कोई भी डिफरेंस बोलो, मान लो 4.2 लैम्डा ही लेके चल देते हैं, ठीक है। और इसको अभी हम जनरल कैलकुलेशन के लिए D मान लेंगे। D क्या है? S1 और S2 के बीच का सेपरेशन, ठीक है। अब हमने क्या बोला है कि यहां से इसके सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से बाबा, लेट्स से ये पॉइंट है O, ठीक। इसके सेंटर से यहां पर एक कैपिटल D दूरी पर एक स्क्रीन रखी हुई है, और हमारे ऑब्जर्वर ने चलना स्टार्ट किया। तो हमें नंबर ऑफ मैक्सिमास, नंबर ऑफ मिनिमास कैलकुलेट करना था। वो हमें पता है कि भाई यहां से अगर ये S1 है, ये S2 है, ये कैपिटल D है, स्मॉल d, मान लो कैलकुलेशन के लिए ये x है, तो S1 से ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पर है? 4.2 लैम्डा प्लस x। S2 से कितनी दूरी है? डेल्टा x बोलो। इस पॉइंट का नाम दे दो, कुछ भी बोलो, c दे दो, चलो। तो S1c माइनस S2c 4.2 लैम्डा। तो ये पक्की बात है, ये समझ में आया, 4.2 लैम्डा है। डन है बाबा। 4.2 लैम्डा के बाद 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, 1 लैम्डा। अच्छा, ये लैम्डा जो होती है विजिबल रीजन में लाइट करते हो, हम जनरली विजिबल रीजन में ही बात करेंगे। विजिबल रीजन में वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होते हैं, तो ये बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। ये अगर मैं d 1 मीटर भी मान लूं, तो ये स्मॉल d इस d के कंपैरिजन में बहुत बड़ा, बहुत छोटा। कंडीशन क्या है कि d शुड बी लेस देन कैपिटल D। ध्यान रखना बच्चों। तो अगर ये इतना छोटा है तो इंफिनिटी पर जब ये रेज ऐसे जाएंगी, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों की दोनों कैसी है? पैरेलल। तो इंफिनिटी पे बोलो डेल्टा x 0, इंफिनिटी पे बोलो 0, तो इंफिनिटी पे डेल्टा x हो गया 0। सिमिलरली नीचे भी क्या हो गया? पक्का? चलिए, तो 4.2 के बाद 4, 3, 2, 1। सिमिलरली ऐसी 4, 3, 2, 1। मैक्सिमम मिनिमम काउंट कर सकते हो। मैक्सिमम बना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मिनिमम 1, 2, 3, 4। इसको काउंट करो, नहीं, इसको 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब हमने बोला कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ कि उसको फर्स्ट मैक्सिमम मिले या फर्स्ट मिनिमम मिले, जो भी क्वेश्चन में बात करनी है। मिनिमम डिस्टेंस तो फर्स्ट मैक्सिमम जब यहां से चलेगा तो 4 लैम्डा पे मिला, मिनिमम करेगा तो 3.5 लैम्डा पे मिल जाएगा, है ना। अब देखो, अब हमने इस वाले डिस्टेंस का नाम दिया लेट्स से y। हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये कितना चलना पड़ा, ठीक। अब थोड़ा समझना, अब हमें क्या करना बच्चों, सबसे पहले डेल्टा x को पता लगे। डेल्टा x क्या है? इस पॉइंट का नाम दे देता हूं P, ठीक। तो ये सोर्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ S2P, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ S1P। डेल्टा x है क्या? S2P माइनस S1P। अगर ये डेल्टा x पता लग गया तो 4 लैम्डा के बराबर है, मेरा आंसर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा। अब बात यह है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस डेल्टा x, ठीक है ना। अब देखो हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इनलार्ज करके बना रहा हूं इसको, कि भाई ये S1, ये S2, और ये पॉइंट है P। डन। यहां से यहां तक का ये सेपरेशन, इसके सेंटर से ये वाला सेपरेशन हमें गिवन है कैपिटल D। यहां से यहां का सेपरेशन हमें गिवन है स्मॉल d, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो,
तो S1P माइनस S2P हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? अब देखो हमने क्या बोला, जो कि हमारी ये कंडीशन है और बच्चों 98, 99, 100% ये कंडीशन आएगी तेरे पास, और डेटा से भी पता लग जाएगा आपको देख के। D की वैल्यू 1 mm, D की वैल्यू 1 मीटर, समझ में आ गया कि कंडीशन एप्लीकेबल है। अब देखो हमने क्या किया कि भाई सिंपल सी वो करते हैं कि अगर ये डिस्टेंस ये कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं कि S1 और S2 से जाने वाली रेज आर पैरेलल, ये होगा। इसके सेंटर पॉइंट से जोड़ो बेटा ये लाइन को। हाँ, अगर मैं सेंटर पॉइंट से जोड़ूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं बेटा ये तीनों की तीनों रेज कैसी है? पैरेलल। अगर ये तीनों की तीनों रेज पैरेलल है, जो कि ये कंडीशन है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला थीटा और ये वाला थीटा और ये वाला थीटा भी क्या है? सेम है या नहीं है? अब सबसे पहली कंडीशन क्या है कि या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये पॉइंट सी है तो सी हो गया। अब देख पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाए? इन ट्रायंगल S2CP, S2CP, ये बोलो कितना बना भाई? ये D/2 है, ये भी D/2 है, तो S2C कितना बना? कैपिटल D माइनस D/2। नहीं आया? पक्की बात। और ये डिस्टेंस अपन लोगों ने माना y। चलो S2CP में से S2P निकालना है। थोड़ा पीछे पीछे बोलेंगे भाई, S2P बोलो। अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, y का स्क्वायर प्लस d माइनस d/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली S1CP देखो, S1CP में से निकालो S1P, अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर d प्लस d/2 का होल स्क्वायर। डन है बाबा? अब हमें क्या करना है? हमें S2P माइनस S1P करना है। करो, अंडर रूट ऑफ सभी बच्चे y स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस d माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए? 4 लैम्डा। y के लिए सोल्व कर लो। कैपिटल D पता है, D पता है, सब पता है, y के लिए सोल्व करना है। कहाँ पे? नहीं S1P माइनस S2P करना है। हाँ कोई नहीं S1P माइनस S2P निकालना पड़ेगा, से छोटा माइनस करोगे ना। अब ये बताइए समझ में? बट यहाँ पे हमने बोला था कि ये फ्रैक्ट निकलने वाला क्वेश्चन है। देखो अंडर रूट करोगे y का स्क्वायर करके फिर अंडर रूट लेना, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब ये बिल्कुल जनरल तरीका है, या तो ऐसे अगर मैथमेटिक्स में बहुत तगड़े हो तो कर दो, गो फॉर इट। नहीं तो फिर यहाँ से देखो ये कंडीशन जब है तो अब हम ये बोलेंगे, इसका एक छोटा सा मेथड है कि अगर ये तीनों की तीनों रेज पैरेलल है ना, पैरेलल है, तो सिंपल क्या करो, बहुत छोटा कंडीशन, तो यहां से क्या करो, छोटी वाली लाइन से बड़े वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। जब मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये एंगल बना 90 डिग्री। इस पॉइंट का नाम दे दो M। तो मैं ये बोल सकता हूं MP और S2P आर सेम। ये दोनों रेस कैसी है? सेम। तो जो डिफरेंस है वो कितना है? S2 है। तो जो मेरा डेल्टा x है ना बाबा, दैट इज S2m, S1 है। हाँ, जो मेरा डेल्टा x आया दैट इज S1m। अब ये S1m कैसे निकालूं? अब इसके लिए ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको। S1 S2 के बीच की दूरी कितनी है? d। ये कितना है? थीटा। ये भी कितना है? थीटा। तो ध्यान से देख, ये जो d है, इस d का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा? d cos थीटा। सारे बोलो d cos थीटा। ये हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू आ गई d cos थीटा। बस अब ये अप्रोक्सीमेशन, और ये अप्रोक्सीमेशन तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन गिवन है आपके पास, और 100% क्वेश्चंस में ये होगी आपके पास। तो डेल्टा x की वैल्यू बोलो d cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा। अब cos थीटा कैसे निकाला जाए? अब ध्यान से देख भाई, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये वाला ट्रायंगल देखो ना, कौन से वाला, इसको हम लोगों ने नाम O दिया था ना, ये OCP,
इन ट्रायंगल ओसीपी क्या tan थीटा निकाल सकते हो? जल्दी बोलो। इन ट्रायंगल ओसीपी tan थीटा किसके बराबर है? y बाय डी। लेकिन मुझे थीटा, भाई मुझे क्या निकालना, मुझे तो cos थीटा चाहिए। अब देखो ये अगर tan थीटा पता लगे तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, क्या हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ? बोलो क्या बना? तो cos थीटा डायरेक्टली लिखा दो ना, cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या आ जाएगा यहाँ से? एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बना लो ना, तो ये क्या हो गया? y और ये क्या हो गया? d, सही है। और ये क्या हो गया? अंडर रूट y स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? d बाय अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? क्यों ना इस वैल्यू को उठा के यहां पे रखे, d इनटू कैपिटल D अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा। ध्यान से देखिए, ये सोल्व करना आसान है ना, इसके कंपैरेटिवली नहीं है। दिस इज मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जो कि एप्लीकेबल है जब ये वाला डेटा गिवन है। और एज फार एज YDSC इज कंसर्न ना, तो ये समझ लेना ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन YDSC की हो रही है। YDSC होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अल्टीमेटली कैसे होता है? न्यूमेरिकल पार्ट पूरा एज इट इज ही चलने वाला है। बोलो समझ में आया? हर केस में आपको यही करना है। S1 S2 के बीच का सेपरेशन, वहां से S1 से एक P पॉइंट पे डिस्टेंस डालो, S2 से डालो और उन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने के लिए एक तो जनरल तरीका तो ये है, एररलेस, बट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उससे बचने के लिए क्या करो कि जो भी छोटी लेंथ है उसके फिट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। बाकी ये दोनों रेस हम कह सकते हैं कि पैरेलल है, जो भी डिफरेंस आया वो ये आया। अब ये डिफरेंस निकालने के लिए कोई ना कोई आपको डेटा गिवन होगा, उसके कंपैरेटिवली वो डेटा निकाल लो और उस डेटा को किसी भी जो भी आपको गिवन कंडीशन गिवन है वो रख दो, यू विल गेट द आंसर। जल्दी बोलो, यहां तक समझ आया? अगर वो मैक्सिमम निकाल ले तो हमने P पॉइंट ऊपर क्यों लिया है वैसे? कौन सा मैक्सिमम निकाल रहे थे उसने बोला नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा। क्वेश्चन ये था कि वो मिनिमम दूरी कितना चले कि उसको फर्स्ट मैक्सिमम मिले। हां, तो फिर वो तो y तो 4 लैम्डा ही तो होगा, पहला मैक्सिमम तो 4 लैम्डा पे मिलेगा तो ना। आपने P पॉइंट ऊपर क्यों लिया? अरे वो तो नीचे ले लिए, ये हो गया ना। और बात क्वेश्चन समझ गए थे? हाँ, वो मिनिमम बोलता है तो 3.5 लैम्डा ले लेता, सेकंड मैक्सिमम बोलता तो 3 लैम्डा ले लेता, थर्ड मैक्सिमम बोलता तो 2 लैम्डा ले लेते हैं, 100। बात समझ आ गई? सिंपल सी बात ये बताओ, क्या ये अप्रोच समझ में आई कि डेल्टा एक्स निकालने का ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है? डन? पक्की बात? देखो बाबू आओ, आप कैलकुलेशन देखो, हॉरिजॉन्टल लेवल कर लोगे, आप करो वर्टिकल पे। आ जाओ, S1 सोर्स S2 सोर्स, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं D, और इनके सेंटर से जो स्क्रीन रखी हुई है वो ऐसे रखी हुई है, जो कि यहां से सेपरेशन कितना होगा? ये C पॉइंट मान लेते हैं। हाँ, अब एक बार बताओ, S1 से C और S2 से C कितनी दूरी पर है? ये वाला डिस्टेंस निकालो, ये x1 बन जाएगा और ये x2 बन जाएगा। डन है? बोलो अंडर रूट प्लस d/2। हमें डेल्टा x निकालना है ना, जल्दी बोलो। डेल्टा x क्या हो जाएगा? S2p माइनस S1p, या S1c बोले ना यहाँ पे, तो ये c और ये भी c। जल्दी बोलो बाबा। तो x1 ये कितना हो गया बाबा? d/2 और ये भी, चलो x1 बोलो कितना? अंडर रूट ऑफ d का स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये बोलो अंडर रूट ऑफ d का स्क्वायर प्लस, तो डेल्टा x की वैल्यू 0। अब सुनो, जहां पर भी डेल्टा x की वैल्यू 0 हो जाए ना, उसको बोलते हैं हम CBF, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलेंगे? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मैक्सिमम बनेगा यहाँ पे, डेल्टा पाथ लाइन डिफरेंस देखो 0 आ गया है, ठीक है। किसी भी P पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन क्या है। फिर वही करो, क्या करो बच्चों, यहां से ये लाइन को ड्रॉ कर दो, ये x1, यहां से ड्रॉ कर दो ये x2। कंडीशन अभी भी वही है कि जो छोटा d है वो बहुत 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 ही ज्यादा छोटा है बड़ी डी से। अभी बोलो
नाउ अभी क्या करना है, अभी भी वही करो है। अब एक सिंपल सी बात करो, थोड़ा मैथमेटिकल एनालाइज करते हैं। ये पॉइंट मान लो n और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट मान लो m, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल S2 and P, ध्यान से देखो, अगर ये हमने y बोला, हमें y कैलकुलेट करना है y हमने बोला, तो बोलो S2MP में इन ट्रायंगल S2MP में, जल्दी बोलो, ये x2 कैसे निकाले, y plus d by 2 का होल स्क्वायर। बोलो रे, ये d, ये y, ये प्लस d by 2, तो अंडर रूट ऑफ d का स्क्वायर प्लस y प्लस d by 2 का होल स्क्वायर। इन ट्रायंगल S1 and P, दिस इज योर n, इन ट्रायंगल S1 and P, x1 बोलो, d का स्क्वायर प्लस सभी अंडर रूट ऑफ d का स्क्वायर प्लस y माइनस d by 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? तुझे सेम नहीं लग रहा कि बिल्कुल सेम ही तो है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। अब बोलो हमें क्या निकालना है, डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स बोलो S2P माइनस S1P, अच्छा P, दिस इज P ना। अब बाय कन्वेंशन आपने ये करना है कि नीचे वाले में से हमेशा x2 में से x1 को माइनस करना है। वो पॉजिटिव आएगा तो CBF से ऊपर है और नेगेटिव आएगा तो CBF के नीचे है। दैट्स इट। अब क्या करो, S2P माइनस S1P, S2P की वैल्यू ये रही, S1P की वैल्यू ये रही, फिर ये सोल्व कर पाना बहुत मुश्किल है, तो क्या करो, अप्रोक्सीमेशन लगाओ। अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाना है, जल्दी बोलो, कि छोटे वाले, अब छोटा वाला यहाँ पे S1P है, लाल वाली लाइन को देखो, यहाँ से क्या करो, परपेंडिकुलर लाइन लो, ये परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, सेम अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ गया आपके पास, नाम बोलो SQ S2Q, ये पाथ लाइन डिफरेंस आ गया आपके पास। अब ये कैलकुलेट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसके सेंटर वाले पॉइंट से जो S1 S2 के बीच का सेपरेशन है उस P पॉइंट को जोड़ू, लेट अस सपोज ये एंगल बन गया आपका थीटा, तो जो कि ये वाली लाइन, रेड वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये एंगल भी कितना बनेगा और ये एंगल भी कितना बनेगा, नहीं है। अब सोचो ये थीटा है तो ये कितना बना, 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये बताओ ये कितना बना, थीटा, नहीं है। अब ध्यान से देखो, S1 S2Q इन ट्राइंगल S1 S2Q, ये थीटा और ये सेपरेशन D, बोलो डेल्टा एक्स कितना है, दिस इज योर डेल्टा एक्स, तो ये 90 डिग्री, ये बेस बना, ये परपेंडिकुलर बना और ये हाइपोटेन्यूज बना। जल्दी बोलो, हमें डेल्टा एक्स निकालना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बना, d sin थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बना, sin थीटा। p हमें निकालना है डेल्टा एक्स, h की वैल्यू कितनी है, d, तो ये बना d sin थीटा। अब ये पाथ लेंथ डिफरेंस आ गया आपके पास, d sin थीटा। लास्ट वाले क्वेश्चन में कितना था, d cos, कोई बात नहीं, चलता है। अब सुनो, जब हमारे पास ये d sin थीटा आ गया, इसकी कंडीशन क्या है कि छोटा d शुड बी छोटा छोटा देन कैपिटल D, ध्यान रखना बच्चों, ये कंडीशन है। जनरली ये वाला तरीका, बट अगर ये कंडीशन है तो अपन इसके साथ भी जा सकते हैं। अब सोचो, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो क्या करेंगे, कि जो डेल्टा एक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, सारे बच्चे बोलो, और डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स, हाँ वेरी गुड, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। अभी डेल्टा एक्स आया कितना है, d sin थीटा, चलो तो d sin थीटा इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा, यहाँ पे भी d sin थीटा किसके बराबर है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। बच्चों एक बार बताओ, अगर sin थीटा cos थीटा मुझे पता है तो क्या मैं tan थीटा भी निकाल सकता हूँ, कैसे, परपेंडिकुलर बाय बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, वहां से निकाल सकते हैं। देखो इधर हमें y निकालना है,
तो ध्यान से देखो ये ट्रायंगल OCP, तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? y बाय डी, y बाय डी। तो O इन ट्रायंगल OCP tan थीटा किसके बराबर हो गया? y बाय डी। हमें साइन थीटा चाहिए होता है। क्या साइन थीटा निकालना मेरे लिए मुश्किल है? अब ये भी निकाला है। ये क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। तो साइन थीटा की वैल्यू बोलो। हाँ बोलो बोलो। परपेंडिकुलर बाय बेस ठीक, सोल्व कर लेना, यहाँ पे रख देना। अगर वो फर्स्ट के बारे में बात करें कि फर्स्ट मैक्सिमा बताओ तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड बताओ तो 2 हो जाएगी, थर्ड बताओ तो 3 हो जाएगी। यहाँ पे मिनिमा पूछे तो n की वैल्यू 1, तो फर्स्ट मिनिमा, सेकंड तो सेकंड मिनिमा, थर्ड तो थर्ड मिनिमा। बात समझ पाए? पक्की बात। आप सुनो, ये कब है? जब आपके पास अच्छा खासा एंगल है ग्रेटर देन 30 डिग्री, तो वी हैव टू यूज दिस वाला फॉर्मूला। एक और कंडीशन, अगर ये y इस d के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाए, सोच जितना ये छोटा होता चला जाएगा y, थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इफ, तीसरी कंडीशन देखो, इफ y इज लेस देन b, जो कि तुम्हें मिलेगा, घबराओ मत, एज फार एज सीबीएसई इज कंसर्न तो इसी से न्यूमेरिकल आते हैं। और नीट जेई में यहाँ फंसा देते हो कि भाई थीटा एंगल बढ़ा देते हैं, तो घबराओ मत, दोनों ही कंडीशन बता दिए। थीटा अच्छा खासा होगा ग्रेटर देन 15 डिग्री, तो विल गो विद दिस मेथड, और लेस देन 15 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा। कंडीशन क्या है? इफ y क्यों? जितना y छोटा होता चला जाएगा, थीटा की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। थीटा कम यानी इफ y इज लेस देन d, तो इट मींस थीटा इज वेरी स्मॉल। और थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 10 डिग्री आ गई तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। नहीं आया बच्चों? अरे बोलो भाई, ध्यान से देखो। तो डेल्टा x की वैल्यू, यानी मैं बोल सकता हूँ d tan थीटा दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। tan थीटा की वैल्यू बोलो, सारे बोलो, तो d इंटू y बाय कैपिटल D दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। तो y की वैल्यू निकाल लो, n लैम्डा कैपिटल D बाय D, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला फॉर्मूला। ओके, आप अगर थीटा बहुत छोटा है तो d sin थीटा बोलो बाबा, d tan थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। tan थीटा की वैल्यू y बाय d, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। जल्दी बोलो y की वैल्यू, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये आपके पास y बोले तो सेंट्रल मैक्सिमा से, यहां से पहला ब्राइट, देखो ये मैक्सिमा है, पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट, तो n की वैल्यू को 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा से y1 y2 y3 ये पता लगता चला जाएगा। सिमिलरली वो है आपके पास मिनिमा की कंडीशन, सेंट्रल मैक्सिमा से n1 की वैल्यू रखेंगे तो फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? नहीं आया समझ में? पक्की बात। ये दोनों कंडीशन देखो, वो कंडीशन देखो, ये आपके पास स्क्रीन, ये S1 ये S2, दोनों के बीच का सेपरेशन छोटा d और यहां से इसका सेपरेशन बड़ा d। ये CBF और CBF की कंडीशन बोल रही, CBF की कंडीशन बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया था। डेल्टा x इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू को 1 पुट करो। अब ये कंडीशन कब यूज कर रहे हैं कि d लेस देन कैपिटल D एंड y लेस देन कैपिटल D। बात समझ में आ गई? तो थीटा छोटा है तो बोलो y1 फर्स्ट ब्राइट b1 लिख दो, बोलो कितना डिस्टेंस आया y1 की वैल्यू बोलो लैम्डा d बाय d। ठीक, n की वैल्यू 2 पुट करो इसी में,
सभी बच्चे 2 लैम्डा डी बाई डी। चलो अब उधर रखो डार्क में फर्स्ट मिनिमा भाई n की वैल्यू 1 रखोगे तो लैम्डा डी बाई 2d। अब लैम्डा डी बाई 2d बताओ कहां पर आएगा? लैम्डा डी बाई डी के इनके बीच में। तो ये बन गया फर्स्ट डार्क। बोलो कितना? लैम्डा डी बाई 2d। अब 2 पुट करो 3 लैम्डा इनके बीच में। हाँ 3 लैम्डा डी बाई 2d। ऐसे ऊपर ऐसे नीचे पैटर्न बनेगा। तो हमें स्क्रीन पे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ऐसे फ्रिंजेस दिखाई देती है। बात समझ में आ गई? आप सोचो एक यहाँ पे टर्म बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और टू सक्सेसिव मैक्सिमा और टू सक्सेसिव मिनिमा। आप ध्यान से देख, मैक्सिमा ब्लू वाले सारे मैक्सिमा है, मैक्सिमा मैक्सिमा बोल कितना डिस्टेंस है? लैम्डा डी बाई डी। इसमें बोलो 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी। तो ये डिस्टेंस भी कितना बना है? लैम्डा डी बाई डी। ओके इधर देखो डार्क, ये भी डार्क, ये डार्क का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई 2d और ये डार्क का फॉर्मूला 3 लैम्डा। मतलब 1.5 में से 1 लैम्डा 1.5 में से आधा लैम्डा माइनस करो 1 तो लैम्डा डी बाई डी। तो ये भी कितना आया? लैम्डा डी बाई डी। नहीं आया समझ में? तो फ्रिंज विड्थ क्या है? 2 सक्सेसिव मैक्सिमा 2 सक्सेसिव मिनिमा के बीच का सेपरेशन, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर बीटा थ्रू आउट क्या है? सेम। नहीं आया समझ? चलिए आज के क्वेश्चन को ही सॉल्व करते जाएंगे।